तो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है चंदोला क्लासेस में। आज जिस चैप्टर के बारे में हम बात करने वाले हैं ये 12th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बट इसका इंडिविजुअल क्वेश्चन कोई नहीं आता बोर्ड एग्जामिनेशन में, बहुत कम आता है। बहुत पॉसिबिलिटीज जो होती है इसके इंडिविजुअल क्वेश्चन की वो थोड़ी कम होती हैं। अगर आप बात करो पिछले 5-6 साल से अगर आप बात करेंगे तो 1 या 2 बार ऐसा हुआ होगा कि इसका इंडिविजुअल क्वेश्चन आपको मिला होगा। तो आज जो है वो हम लोग बात कर रहे हैं गुडविल के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गुडविल होता क्या है। तो गुडविल बेसिकली क्या है, किसी भी फर्म की जो इमेज होती है, जो रेपुटेशन होती है, उसको आप गुडविल कहते हैं, है ना। कोई भी फर्म है उसकी जो इमेज है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, गुडविल। कि किस कैसे उसकी इमेज है, मार्केट में उसकी रेपुटेशन किस तरीके की है, ये उसकी गुडविल होती है। अब गुडविल को हमने बता रखा है, गुडविल जो है ये देयर आर क्लासिफिकेशन जो कर रखी है हमने गुडविल की, तो वो 2 तरीके से कर रखी है। एक है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल कौन सी होती है, ऐसी गुडविल जो हमने खुद जनरेट की है ना। खुद जनरेट करने का मतलब क्या है कि मैंने किसी बिजनेस को स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद ग्राउंड लेवल से उस बिजनेस को ऊपर लेके गया। मतलब खुद जितनी भी रेपुटेशन है उस बिजनेस को उससे पहले कोई नहीं जानता था, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था इससे पहले, और मैंने उस बिजनेस को क्रिएट किया और उसके बाद मैं उस बिजनेस में मैंने क्या बनाई, रेपुटेशन बनाई। तो वो होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। पर इस तरीके की गुडविल की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में कोई जगह नहीं होती। इस तरीके की गुडविल की कैलकुलेशन नहीं की जाती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग। और इस तरीके की गुडविल को हम लोग अपनी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड भी नहीं करते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को। तो बची कौन सी, परचेज्ड गुडविल। तो ये गुडविल जो होती है ये हमारे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड भी किया जाता है और इस तरीके की गुडविल का ट्रीटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग किया जाता है। कई बार एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी गुडविल ऐसी है जिसका ट्रीटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग किया जा सकता है। तो आप उसमें बता दोगे कि कौन सा, परचेज गुडविल। परचेज गुडविल मतलब नाम से पता चल रहा है ऐसी गुडविल जो हमने क्या किया है, परचेज किया है, तो उसको हम क्या कहते हैं, परचेज गुडविल कहते हैं। ठीक है। जैसे सपोज करो एक बिजनेस है ए लिमिटेड और ये पिछले 5 साल से अपने बिजनेस को चला रहा है। अब ये बेच रहा है अपने बिजनेस को, सपोज करो इसने बेच दिया 1 लाख रुपए में। 1 लाख रुपए का, सॉरी 1 लाख रुपए की इसकी एसेट है और इसने कहा कि मैं अपने इस बिजनेस को 1,50,000 रुपए में बेचूंगा। ठीक है। अब इसके बिजनेस की एसेट जो है, हमने गए इसके पास खरीदने के लिए तो उसने कहा कि मैं 1,50,000 रुपीज में बेचूंगा। तो हम इससे पूछेंगे भैया एसेट तो तेरी 1 लाख रुपए की है, तू 1,50,000 में क्यों बेच रहा है। तो ये कहेगा भैया पिछले 5 साल से मैं इस बिजनेस को चला रहा हूं और मैं तब से चला रहा हूं जब इस बिजनेस को कोई जानता नहीं था। आज मार्केट में लोग इस बिजनेस को पहचानते हैं। अगर लोगों को आना होगा तो डायरेक्टली हमारी दुकान में आते हैं या हमारे बिजनेस में आते हैं, हमारे फर्म पे आते हैं। तो मैं आपको एक जंप दे रहा हूं ये 5 साल का कि आपको उस लेवल से आगे बढ़ना है। आपको वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको क्या करना पड़ेगा, उस लेवल से आगे की मेहनत करनी है। तो इस जंप के मैं ये एक्स्ट्रा 50,000 रुपए आपसे ले रहा हूं। तो ये किस चीज के ले रहा है, बेसिकली गुडविल का पैसा ले रहा है, जिस गुडविल को उसने क्रिएट किया है पिछले 5 साल में। तो ये हमारे पास कौन सी होती है, इसको बोलते हैं परचेज गुडविल। इस तरीके की गुडविल को क्या बोला जाता है, परचेज गुडविल। और ये 50,000 रुपए जो गुडविल के थे ये आप बैलेंस शीट में भी शो करोगे एसेट साइड पे। और ये हमारे पास क्या होती है, इंटेंजिबल एसेट्स होती है गुडविल। ये तो हमने 11th में पढ़ा था, पर 11th में हम लोगों को सिर्फ इतना ही पता रहता था कि गुडविल इज अ इंटेंजिबल एसेट, बट उससे ज्यादा हम लोग इस चीज के बारे में नहीं जानते थे। अब मेन चीज पे आते हैं। मेन चीज है कैलकुलेशन कैसे होगी गुडविल की। गुडविल की कैलकुलेशन होगी, एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड जहां पे प्रॉफिट के एवरेज के बेस पे हम लोग गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। इन तीनों पे हम लोग एक एक वीडियो बनाएंगे ताकि ज्यादा अच्छे तरीके से ये क्लियर हो जाए। अभी आज इस वीडियो में हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड समझते हैं क्या होता है। एवरेज प्रॉफिट मेथड जहां पे आप क्या करते हो, एवरेज के बेस पे निकालते हो। यानी गुडविल को जो है वो क्या करते हो, एवरेज के बेस पे, किसी प्रॉफिट के एवरेज के बेस पे आप गुडविल का कैलकुलेशन कर रहे हो, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो यहां पे जो है इसके भी 2 तरीके की गुडविल है। एक है हमारे पास सिंपल एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, और दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट।
अगर हम लोग सिंपल एवरेज प्रॉफिट के बारे में बात करें तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, जहां पे गुडविल को एक सिंपल एवरेज के बेस पे आप निकाल रहे हो, यानी सिंपली उसका क्या कर रहे हो, पिछले 4-5 साल का क्या कर निकाल रहे हो, एवरेज निकाल रहे हो, और उस एवरेज के बेस पे आप गुडविल का कैलकुलेशन कर रहे हो, जैसे कि हम लोग मीन में करते थे, है ना। हम लोग क्या करते थे, एवरेज निकालते थे, मीन मतलब एवरेज कर रहे हैं वहां पे हम लोग, तो यहां पे भी हम लोग क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं। पिछले 4-5 साल का जो भी हमारे पास प्रॉफिट दिया होगा उसका एवरेज होगा, और उस एवरेज प्रॉफिट के बेस पे हम लोग गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे। तो इस चीज के लिए कुछ फॉर्मूले हैं, है ना, और इसका फॉर्मूला क्या होते हैं और क्या इसके न्यूमेरिकल्स हैं, उस चीज के लिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है एवरेज प्रॉफिट मेथड का, पर उससे पहले हम लोग फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है। ध्यान रखिएगा, फॉर्मूले को रटना नहीं है, फॉर्मूले को समझना है, ठीक है। बट अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे आगे जाके हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में बात करेंगे, कैपिटलाइजेशन मेथड के बारे में बात करेंगे, कोई भी मेथड आपके पास आता है, आपको करना क्या है, सबसे पहले उसमें गुडविल का फॉर्मूला लिख देना है, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप फिर क्वेश्चन अपने आप ही आगे बढ़ता रहेगा, हमें कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। जो चीज बोल रहा है बस उस चीज का फॉर्मूला लिखा, उसको सॉल्व किया, फिर आगे वाली चीज को उसका फॉर्मूला लिखा, उसको सॉल्व किया, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर। जो भी एवरेज प्रॉफिट होगा आपके पास उसको मल्टीप्लाई करना है आपने नंबर ऑफ परचेज ईयर के साथ, ठीक है। अब कहानी आती है नंबर ऑफ परचेज ईयर क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा दो अलग अलग चीजें हैं, नंबर ऑफ परचेज ईयर अलग होता है, नंबर ऑफ ईयर्स अलग है। दोनों चीजों में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और हम लोगों को लगता है कि दोनों चीज सेम है। नंबर ऑफ ईयर्स क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स यानी कितने साल का प्रॉफिट आप ले रहे हो इस चीज में। जैसे यहां पे हम 4 साल का प्रॉफिट ले रहे हैं तो नंबर ऑफ ईयर्स हो गए 4, और नंबर ऑफ परचेज ईयर, ये भी क्वेश्चन में आपको गिवन रहता है। नंबर ऑफ परचेज ईयर क्या होता है कि कितने साल प्रॉफिट के बेस पे आप गुडविल को कैलकुलेट कर रहे हो। ध्यान रखिएगा, गुडविल जो है वो परचेज कितने साल परचेज के बेस पे आप कैलकुलेट कर रहे हो, यानी आपका प्रॉफिट भले 4 साल का होगा, नंबर ऑफ परचेज ईयर भले 4 है, पर नंबर ऑफ ईयर्स भले 4 है, बट नंबर ऑफ परचेज ईयर क्या करोगे, आपने कहा नंबर ऑफ परचेज ईयर क्या है, 2 ईयर परचेज है। 2 ईयर परचेज का मतलब है कि गुडविल को जो है वो आप 2 ईयर परचेज के बेस पे ही ले रहे हो, खरीद रहे हो ना जो, तो वो 2 ईयर परचेज के बेस पे आप गुडविल को कैलकुलेट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ परचेज ईयर। इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं कि कितने साल का जंप आपको मिलेगा, आपको 2 साल का जंप मिल रहा है, 3 साल का जंप मिल रहा है, कितने साल की गुडविल आप कैलकुलेट परचेज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ परचेज ईयर से। नंबर ऑफ परचेज ईयर आपके पास क्वेश्चन में दिया रहता है, इस चीज के लिए कोई हमें मेहनत करने की जरूरत पड़ती नहीं है। फिर बात आती है परचेज ईयर कैसे में एवरेज प्रॉफिट कैसे में निकालते हो, तो एवरेज प्रॉफिट को निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड करना है। टोटल प्रॉफिट क्या है, कितने साल का प्रॉफिट ले रहे हो, जैसे इसमें 4 साल का प्रॉफिट ले रहे हो तो टोटल प्रॉफिट इन 4 साल के प्रॉफिट का टोटल होगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। की प्रॉफिट कितने साल का है, 1 2 3 4 साल का, तो नंबर ऑफ ईयर्स हो जाएंगे कितने, 4। तो आपने क्या निकाला, सिंपल एवरेज निकालना है जो आपके पास ये है। तो इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। ये क्वेश्चन है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। गुडविल जो है वो 2 ईयर परचेज के बेस पे निकल रहा है एवरेज प्रॉफिट के पिछले 4 साल के। ओके, तो जो प्रॉफिट है वो आपके पास दे रखे हैं, फर्स्ट ईयर में 20,000, सेकंड ईयर में 50, थर्ड ईयर में फिर 20 और फोर्थ ईयर में 10,000 रुपीज का प्रॉफिट है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो अब आप यहां पे देखो, आपके पास उसने बोला है कि गुडविल जो है एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकल रहा है, तो आप सीधा सीधा गुडविल का फॉर्मूला लिख दीजिए, गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर। ओके, अब कहानी आती है नंबर ऑफ परचेज ईयर तो दे रखे 2 ईयर परचेज, ठीक है, पर एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा देंगे, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। आपने क्या करना है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो अब आप क्या करोगे, एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हो तो टोटल प्रॉफिट यानी इन सबका सम 20,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000, ये आपके पास हो जाएगा इन सबका सम और डिवाइडेड बाय 4। तो ये हो जाएगा 50, 70, 90, 1 लाख रुपीस, 1 लाख डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 25,000 रुपए। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 25,000 रुपए।
गुडविल जो है वो हम लोगों ने फिर क्या करना है, अब एवरेज निकल गया तो गुडविल क्या है कि जो एवरेज प्रॉफिट आपने निकाला है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ परचेज ईयर से। तो आपने 25,000 का एवरेज प्रॉफिट निकाला, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ परचेज ईयर से विच इज 2, तो गुडविल की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 50,000 रुपए, यानी गुडविल कितना है 50,000। तो बहुत ज्यादा मुश्किल कुछ था नहीं, सिंपल सा था, हमने क्वेश्चन भी सिंपल लिया था और मेथड का नाम भी सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिसमें कुछ एडजस्टमेंट दे देंगे इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। तो ये रहा वो क्वेश्चन, और क्वेश्चन है द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स आर एज फॉलोज। पिछले 5 साल का जो प्रॉफिट है हमें दे रखा है, ईयर्स दे रखे हैं 2017, 2018, 19, 20 और 21। अब हर साल का प्रॉफिट आपको दे रखा है। 2017 में आपको बता रखा है 80,000 रुपए का, पर बहुत ध्यान से देखिएगा, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 रुपीज। एबनॉर्मल लॉस इंक्लूड हो रखा है भैया। एबनॉर्मल लॉस क्या हुआ, एबनॉर्मल लॉस यानी ऐसा लॉस जो नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल नहीं होने का मतलब क्या होता है कि जो इस तरीके का लॉस जो हर साल आपको नहीं होता है, या रेगुलर बेसिस पे आपको इस तरीके का लॉस नहीं होता है। जैसे सपोज करो कभी हमारी फर्म में आग लगी और आग लगने की वजह से 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया। अब ऐसा तो नहीं होगा कि हर 6 महीने में आग लगेगी, तो आपका ये क्या है, ये एबनॉर्मल लॉस है जो बहुत ओकेजनली होता है या बहुत रेयर कभी हमारे पास होता है। और इस तरीके के लॉस को फिर आप अपने प्रॉफिट में, इस चीज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसको यहां इंक्लूड भी नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा। यानी यहां पे कहीं पे प्रॉफिट में उसको ना तो इंक्लूड किया जाएगा और ना प्रॉफिट में कहीं पे उसकी कोई जगह होगी, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका प्रॉफिट पे। अब आप देखो, इसने बोला कि प्रॉफिट जो है वो 80,000 रुपए का है, पर 80,000 का प्रॉफिट कब आ रहा है, जब आप 20,000 रुपए के एबनॉर्मल लॉस को क्या कर दे रहे हो, इसमें इंक्लूड कर दे रहे हो। इंक्लूड करने का मतलब क्या है कि जब आप 20,000 रुपए को क्या कर दे रहे हो, माइनस कर दे रहे हो। जब आप 20,000 रुपए को क्या कर दे रहे हो, वहां से माइनस कर दे रहे हो, माइनस करने के बाद आपको 80,000 रुपए का प्रॉफिट आया। तो आपको ये देखना है कि ठीक है भाई, माइनस करने के बाद ये 80,000 का था और हमें ये माइनस नहीं करना था, ठीक है। तो हमारा ये माइनस करने से पहले कितना रहा होगा, तो इसको क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, कितने का, 20,000 रुपीज। तो हमें ये पता लगा कि पहले जो ये है ये 1 लाख रुपए का प्रॉफिट रहा होगा। जो प्रॉफिट पहले रहा होगा कितने का रहा होगा, 1 लाख रुपए। ऐसे 2018 में इसने बता रखा है, 2018 में हमारा जो प्रॉफिट है वो 60,000 रुपए का है, ओके। और इंक्लूडिंग एबनॉर्मल प्रॉफिट ऑफ 10,000, 10,000 रुपए का एबनॉर्मल प्रॉफिट इसमें इंक्लूड हो रखा है। ये एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, ऐसा प्रॉफिट जो नॉर्मली नहीं होता है, ये भी एबनॉर्मल है। और जैसे एबनॉर्मल लॉस इंक्लूड नहीं होता है हमारे प्रॉफिट में, एबनॉर्मल लॉस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हमारे प्रॉफिट में, उसी तरीके से एबनॉर्मल प्रॉफिट भी होगा इस चीज का, ना तो ये हमारे प्रॉफिट में इंक्लूड होगा और ना इसका कोई इफेक्ट हमारे प्रॉफिट में पड़ेगा। अब यहां पे वो बोल रहा है कि ये जो 60,000 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है ना, इसमें एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल प्रॉफिट भी इंक्लूड है 10,000 रुपीज का। एबनॉर्मल प्रॉफिट यानी ये जो 60,000 रुपए आ रहे हैं, ये 10,000 रुपए के प्रॉफिट जुड़ने के बाद हमें मिल रहा है, ठीक है, जो कि हमें नहीं जोड़ना था। तो क्योंकि हम उसको ऐड कर चुके हैं, हमें नहीं करना था, तो हमें ये देखना है ऐड करने से पहले कितने का रहा होगा। तो हम माइनस कर लेंगे, कितने का, 10,000 रुपीज का। तो ये आ जाएगा कितना, 50,000। आपको ये ध्यान रखना है कि ये कितने का था, मतलब एबनॉर्मल, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास कहीं पे एबनॉर्मल लॉस आता है तो आप उसको ऐड कर लेते हो, एबनॉर्मल प्रॉफिट आता है इंक्लूड हुआ तो आप उसको माइनस कर लेते हो। क्यों करते हो, क्योंकि इनको इंक्लूड नहीं करना था और आप कर चुके हो, तो आप रिवर्स ट्रांजैक्शन करते हो, तो आपको लॉस को प्लस करना होता है, एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करना होता है उस कंडीशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2019 में हमारे पास ना तो मतलब कोई एडजस्टमेंट है और सिर्फ उसने बता रखा है कि 50,000 रुपए का प्रॉफिट है, ओके। 2020 में हमारे पास 40,000 रुपए का प्रॉफिट है और इसने बोला है एक्सक्लूडिंग सैलरी ऑफ 10,000 रुपीज, यानी सैलरी हमने एक्सक्लूड कर रखी, माइनस नहीं किया। क्यों नहीं किया साहब, करना था तो कर देते हैं। अब कर देते हैं 10,000 रुपीज इससे माइनस। और 2021 में आपके पास 10,000 रुपीज का ये तो लॉस ही हो गया हमें, चलिए ठीक है, लॉस हो गया। तो उससे बोला है कैलकुलेट गुडविल विद 1/2 ईयर परचेज, 2.5 साल का परचेज ईयर आपके पास दे रखा है और एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपको कैलकुलेट करना है। तो आपने एडजस्टमेंट को तो ठीक कर दिया, जो एडजस्टमेंट थी उनके अकॉर्डिंग प्रॉफिट तो निकाल दिया। अब वही है आपके पास एवरेज प्रॉफिट मेथड में था, मैंने आपको बोला आपके पास कोई भी मेथड आता है आपको सबसे पहले गुडविल का फॉर्मूला लिख देना है, क्वेश्चन अपने आप ही आगे बढ़ेगा भाई। गुडविल इज इक्वल्स टू, गुडविल का क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर,
नंबर ऑफ परचेज ईयर। ओके, आपके पास एवरेज प्रॉफिट आपको पता है नहीं, तो अब आपको एवरेज निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है जो टोटल प्रॉफिट होता है, टोटल प्रॉफिट होता है डिवाइड करोगे नंबर ऑफ ईयर्स से, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। अब टोटल प्रॉफिट यानी इन सब प्रॉफिट का सम, जो ये प्रॉफिट आपके पास दे रखे हैं 1,50,000, 50,000, 10,000 और ये 10,000 का लॉस, इन सब का सम कर लेते हैं। तो आप सम करेंगे तो ये आ जाएगा 1,00,000 प्लस 50,000 प्लस 50,000 प्लस 10,000, अच्छा ये मैंने लिखा नहीं, 30,000, तो 30,000 और ये लॉस है 10,000 रुपीज का, तो इसको क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, कितने का, 10,000 रुपीज। चलिए ठीक है, और डिवाइड करोगे इसको, कितने ईयर्स है, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आपके पास हो जाएगा 1,50,000, 2,00,000, 2,30,000 माइनस 10, 2,20,000, तो 2,20,000 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा कितना, 44,000 रुपए का, 44,000 का। तो अब आपके पास एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 44,000 रुपीज का एवरेज प्रॉफिट आया। अब गुडविल निकालना है, तो गुडविल इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है कि आपने एवरेज प्रॉफिट जो आपने अभी 44,000 का ये निकाला है, ये जो एवरेज प्रॉफिट आपने निकाला है, इसको मल्टीप्लाई करना है ना आपने नंबर ऑफ परचेज ईयर के साथ। तो ठीक है, 44,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना है, 2.5 साल, तो मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो ये कितना हो जाएगा, 1,10,000, हाँ 1,10,000 रुपीज, तो ये गुडविल की वैल्यू होगी। तो सिंपल था आपके पास इस क्वेश्चन में अलग क्या था कि एडजस्टमेंट थी। एडजस्टमेंट के बारे में हमने देख लिया कि अगर कहीं पे आपके पास बोला गया है कि एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो आप उसको क्या कर लोगे, प्लस कर लोगे, और एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो उसको माइनस कर लोगे, और एबनॉर्मल लॉस है तो आप उसको प्लस कर लोगे। तो ये सिंपल सा आपके पास एडजस्टमेंट है जिस बेस पे आपने यहाँ पे गुडविल का कैलकुलेशन किया। तो इसके बाद हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के साथ। तो टिल देन गुड बाय।